हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज का ये वीडियो जो है लेडीज स्पेशल है और मैं इसे जो है खास उन महिलाओं के लिए बना रही हूँ जिन लोगों को गर्भाशय में सूजन है। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी गर्भाशय में सूजन है। आसपास में जो नॉइज़ आ रही है प्लीज़ उसके लिए सॉरी। बस आप लोग मेरी बातों पे ध्यान दीजिए और अपनी इस समस्या से जो है आप लोग निजात पाइए। जैसे मुझे आराम मिला है, मैं चाहती हूँ आप सभी को भी आराम मिले। दोस्तों, मुझे गर्भाशय में सूजन है। इस बात का पता मुझे तब चला जब मुझे निचले हिस्से में पेट के बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा था। इतना दर्द बढ़ गया था कि मैं बैठ नहीं पाती थी, सांस लेने में दर्द, और वो टीस कभी भी उमड़ जाती थी और जिस समय वो दर्द मुझे उठता था मेरी चीखें निकलती थी, इतना ज़्यादा दर्द होता था मुझे। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया। मेरा बेबी जो है मुझे ऑपरेशन से हुआ है, मुझे ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है। तो उस वक्त मुझे डॉक्टर्स ने बताया था कि मुझे 3 सिस्ट है गर्भाशय में जो कि एक्टिवेट नहीं है। तो मुझे लगता था कि ये दर्द मुझे उस वजह से है। और जब मैंने बच्चा छोटा था, इस वजह से मुझे डॉक्टर ने उस वक्त सलाह दी कि अभी आप इसका ट्रीटमेंट ना कराएं, जब ये 2 साल 2.5 साल के हो जाएंगे तब आप इसका ट्रीटमेंट कराएं। तो मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पहले लेना बेहतर समझा। उन्होंने कहा कि ये सिस्ट गल जाएंगे और निकल जाएंगे, तो मैं वही ट्रीटमेंट लेने के बारे में सोच ही रही थी। लेकिन उससे पहले ही मुझे गर्भाशय में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। मैं बैठ नहीं पाती थी, खड़ी रहती थी तो भी मुझे टीस होती थी, लेकिन अगर बैठ जाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे प्राण निकलते थे, इतना दर्द होता था। तो मुझे अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला। 1-2 जगह अल्ट्रासाउंड कराया, कुछ नहीं निकला। फिर डॉक्टर ने ही बताया कि आप इस जगह पर जाकर अल्ट्रासाउंड कराइए। तो वहाँ उन्होंने कहा कि तुम्हारे पेट में निचले हिस्से में इतनी स्वेलिंग है कि मैं क्या कहूँ, तुम कैसे ठीक हो, कैसे तुम्हारा काम चल रहा है हम नहीं जानते, तो इसका सबसे पहले ट्रीटमेंट कराओ। मैंने उसका ट्रीटमेंट एक गायनिक है यहाँ के बड़े हॉस्पिटल की हैं, उनसे जब जाके वो रिपोर्ट वगैरह दिखाई तो उन्होंने मुझे 15 डेज़ की एक मेडिसिन दे दी और वो काफ़ी एक्सपेंसिव मेडिसिन थी। एक डिब्बी जिसमें कि केवल 5 टैबलेट या 6 टैबलेट थी, वो 1400 रुपये की थी। मुझे वो 15 दिन खाने को कहा और जब मैंने उसे खाया तो मुझे थोड़ा सा आराम लगा, लेकिन उसके 1 हफ्ते बाद ही मुझे फिर से दर्द शुरू हो गया। और जब मैं वापस उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे वो मेडिसिन ज़्यादा नहीं दे सकती हैं, ज़्यादा सलाह नहीं देंगी उसे खाने की, ना पेन किलर दे सकती हैं। मैं उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि वो एक डॉक्टर थी और वो ठीक नहीं बता पा रही थी कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बस वो यही कह रही थी कि आप कुछ दिन के अंतर पे ये मेडिसिन ले सकते हैं, मगर रेगुलर आप इसे नहीं ले सकते हैं। एनीवे, मैंने एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराने की सोची। मैं आयुर्वेदिक उपचार केंद्र गई। वहाँ पर उन्होंने मुझे परहेज बताया। उन्होंने मुझे जो उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चलाया, करीब 2 महीने का, उससे मुझे आराम आया। और उन्होंने मुझे जो चीज़ें खाने को मना की थी, आलू खाने को मना किया था, बेसन खाने को मना किया था, खटाई खाने को मना की थी, इनफैक्ट बैगन वगैरह सब कुछ खाने को मना किया था, बीन्स वगैरह कुछ नहीं खाना था। ये सारी चीज़ें मैंने लगातार की, मुझे उसमें आराम आया, मुझे दर्द फिर नहीं उभरा। लेकिन कुछ पर्सनल कारण की वजह से, जैसे मेरा टाइफाइड उभर गया था, तो फिर मेरा वो ट्रीटमेंट अधूरा छूट गया क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि 2 ट्रीटमेंट आप एक साथ नहीं कर सकती हैं, तो आप परहेज बरकरार रखिए, लेकिन पहले आप टाइफाइड का ट्रीटमेंट कराइए, बाद में फिर से इसका हम ट्रीटमेंट चालू करेंगे। लेकिन टाइफाइड क्योर होते होते मुझे काफ़ी समय लग गया और वो दर्द मुझे वापस से पकड़ने लगा। इतना दर्द बढ़ा कि मैं क्या कहूँ। फिर मैंने उनसे बस पूछा कि ये क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा आपके गर्भाशय में बहुत ज़्यादा सूजन है, आपके गर्भाशय में बहुत इन्फेक्शन है, उसे निकालना, उसे क्लियर करने में समय लगेगा क्योंकि ये आज का नहीं है, ये पुराना है। मैंने उनकी बातें सुनी, उसके बाद बहुत सारी स्टडी की। अब मेरे पास जो किताबें हैं आयुर्वेद की, मैंने उनमें पढ़ा। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे, बहुत सारे डॉक्टर्स से इस बारे में बात की, कुछ फैमिली डॉक्टर से भी बात की। तो उन्होंने बताया कि देखो, गर्भाशय में सूजन जो है वो जिनका ऑपरेशन होता है उनको भी होता है, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उनको भी होता है। सूजन किसी भी परिस्थिति में होता है क्योंकि जब डिलीवरी के समय हमारा गर्भाशय खुलता है, अगर वो ज़्यादा टाइम लग गया उसे बंद होने में या सिलने में, उतने में जर्म्स चले जाते हैं और वो धीरे धीरे पनपने लगते हैं। दूसरा, आपको अगर अच्छे से डिस्चार्ज नहीं होता है पीरियड्स के टाइम, तो ये समस्या बरकरार रहती है। जो बच्चियां हैं उनको भी कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है। उसका रीज़न ये है कि पीरियड्स के टाइम पे साफ सफाई नहीं होने की वजह से उनको भी इन्फेक्शन लगता है। तो जो गर्भाशय है, जो हमारा अंतरंग अंग है, उनमें जो है सूजन आ जाती है, उनमें इन्फेक्शन पकड़ लेता है, इसलिए साफ सफाई रखने की हमेशा सलाह दी जाती है। हमेशा हमें पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है सेफ्टी रखनी होती है। ये सारी सलाह तो हमें हमारे घर वाले, हमारे बड़े बुजुर्ग भी दे देते हैं। लेकिन अब जब मेरी गर्भाशय बढ़ गया है, उसमें सूजन आ चुकी है, उसको मैं कैसे कंट्रोल करूं, ये मेरे पास बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने एक जड़ी बूटी का नाम सुना, आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी, रेवंत चीनी नाम की ये जड़ी बूटी है। इसे मैंने मंगाया और मैंने अपना उपचार खुद घर में किया। मैंने इसे जो है कूटा और इसका पाउडर बना लिया। इसे 1-2 ग्राम आपको दिन भर में 3 बार लेना था, मैंने भी लिया। इसे 7 दिन तक ये करना था, लेकिन मैं
3 या 4 दिन ही कर पाई इसे, क्योंकि रेवंत चीनी जो है गर्म तासीर की होती है और मुझे वात बनती है, वायु बहुत बनती है और ये वात बढ़ाती है रेवंत चीनी। तो मुझे 3 दिन में ही इतनी गैस बनने लगी। आराम तो आया मुझे, मेरे जो गर्भाशय में मुझे प्रॉब्लम थी, मुझे जो पेट में दर्द रह रहा था उसमें खूब आराम आया, लेकिन इससे मुझे बहुत ज़्यादा गैस बनने लगी। और वो गैस ऐसी कि वो मुझे कहीं कंधे में, कहीं जोड़ों में, कहीं भी फंस जाती थी और वो निकलने में बहुत समय लगता था। तो मैंने जो है इसकी मात्रा 1 टाइम कर दी। 3 टाइम से सीधे मैं 1 टाइम पे आ गई रात के टाइम में मैं, और क्वांटिटी भी मैंने 1 ग्राम से भी कम कर दी। लेकिन इसे रेगुलर 7 डेज किया, मुझे आज तक इसमें दर्द नहीं है, दोबारा नहीं उभड़ा है। कम से कम मुझे 6 महीने हो रहे हैं इस ट्रीटमेंट को किए। और आपको बता दूं कि इसके साथ मैंने क्या किया। रेवंत चीनी तो एक जड़ी बूटी है जिससे गर्भाशय जो है अपने शेप में वापस आता है। अगर वो फूल गया है, सूज गया है, तो वो वापस से अपने शेप में आता है। प्लस ये आपका पेट क्लियर करती है। अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है किसी कारण से, तो ये आपका पेट जो है एकदम साफ कर देती है। दूसरी बात, मैंने गर्भाशय की सिकाई की। वो सिकाई मैंने कैसे की, मेरे पास ये आप ऊपर जो देख रहे हैं इस तरह का एक पॉट है। मैंने गोबर के जो उपले होते हैं, कंडे, गोहरी, जो भी आप बोलते हो, उसका एक टुकड़ा लिया। नीम की पत्तियां मंगाई, गीली पत्तियां ही, मेरे पास सूखी पत्तियां नहीं थी, तो मैंने कंडे को जलाकर कपूर के साथ और उसमें वो पत्तियां डाल दी। और जब पीरियड्स का मेरा टाइम आया, तो पीरियड्स के 7 डेज होते हैं। उन 7 डेज में किसी किसी को शुरू के 3 दिनों में बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, किसी किसी को शुरू के 2-3 दिन नहीं होता है, बाद में होता है, 4-5वें दिन में होता है। तो जिस दिन आपको नहीं होता है डिस्चार्ज, उस टाइम पे आपको दिन भर में 2 बार तो एटलीस्ट उससे सिकाई करनी है। आपको उस पॉट के ऊपर कुर्सी जैसे बैठ जाना है। कुर्सी पे नहीं बैठना है, आपको बस खुद कुर्सी बन के बैठ जाना है और वो धुआं आपके अंदर जाना चाहिए। ये सिकाई जो है बहुत पुराने ज़माने में जो महिलाएं घर में डिलीवरी देती थी उनको कराई जाती थी। मैंने यही चीज़ खुद की है। हर महीने मैं ये चीज़ अभी भी कर रही हूँ ताकि अंदर का इन्फेक्शन जो है क्लियर हो जाए। उसके बाद एक फ़ायदा हुआ कि मुझे अच्छे से डिस्चार्ज हुआ, दर्द तो चला ही गया। और साथ में मुझे जब भी मंथली ये प्रॉब्लम होती है तो मैं पैड से ऊपर भी सिकाई करती हूँ अपनी कमर में और पेट में, और धुएं से सिकाई भी करती हूँ। तो आप लोग भी ये सिकाई ज़रूर कीजिए। नीम की पत्तियाँ जर्म्स मारती हैं। अगर 1 महीने में नहीं आराम आएगा, 2-3 महीने में आएगा। पीरियड्स के टाइम में हमारा गर्भाशय का मुंह खुला होता है, इसलिए इस चीज़ को उसी टाइम पे करना है। ये जो धुआं वाली सिकाई है 2 से 3 दिन आपको जितना भी पड़े आप कर सकती हैं। ये अपनी समझ से आप कर लीजिएगा। शुरू के दिनों में कर लीजिए या तीसरे चौथे दिन के बाद आप कर लीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। 2 से 3 बार आप करिए। थोड़ा थोड़ा ये है कि हम लोगों का टांग वगैरह में दर्द होने लगता है वो कुर्सी बने बने, लेकिन इससे बहुत आराम मिलता है। तो ये हो गई सिकाई की दूसरी क्रिया। तीसरी चीज़ जो मैंने की, एक तो वीडियो देख के, आयुर्वेद के ही मैंने वीडियो देखे, उसमें ये था कि आप जो है जिस समय आप यूरिन जाती हैं, आप बाथरूम जाती हैं, उस टाइम आप नीम का उबालकर पानी ले लीजिए और उससे धोइए, पानी से आप धोइए, तो आपका ये इन्फेक्शन जो है क्योर होता है। साथ ही दोस्तों, जब आप उस एरिया को साफ सुथरा रखेंगे, जर्म्स वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो नीम के उबले पानी से इसे आप धुलिए। और एक एक्सरसाइज होती है, जैसे आप अपने कलाइयों की एक्सरसाइज करते हैं, आप अपनी गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, कमर की, पेट की, पैर के पंजों की। वैसे ही हमारे अंतरंग अंग जो है, यूरिन वाली जगह हो गई, पॉटी वाली जगह हो गई, उनकी भी एक एक्सरसाइज होती है। जब आप यूरिन के लिए जाइए तो गहरी सांस लेके छोड़िए, फिर सांस लीजिए, छोड़िए, तो उससे उन अंगों की एक्सरसाइज होती है। तो ये सभी उपचार जो है कराए जाते थे पुराने ज़माने में, लेकिन आजकल जो है डिलीवरी के बाद लड़कियां जो है उतना प्रिकॉशन नहीं लेती हैं, लोग ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है और हमारे गर्भाशय में सूजन वगैरह होने लग जाती है। मुझे इन सभी प्रक्रियाओं से बहुत आराम मिला है। आप लोग भी इन सब चीज़ों को करके आराम पाइए, आप लोगों को भी लाभ मिलेगा। डॉक्टर से कंसल्ट करना या डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये घरेलू कुछ उपाय मैं बता रही हूँ, इन्हें आप ज़रूर कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी स्टेप बाय स्टेप लिख दूंगी, आप ज़रूर से कीजिए। माहवारी के समय, पीरियड्स के समय हमारा गर्भाशय खुला होता है, उस समय उसमें इन्फेक्शन नहीं जाना चाहिए, साफ सफाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, साथ में आप सिकाई ज़रूर कीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बताई रेमेडी से फ़ायदा होगा। मुझे हुआ है तो मैं बिल्कुल उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को भी लाभ पहुँचेगा। लेकिन रेवंत चीनी का उपयोग आप अपनी तासीर देख के कीजिएगा। मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। 7 की जगह आप 10 दिन लीजिए, 1 टाइम लीजिए, 10 दिन लीजिए, लेकिन आपके गर्भाशय की सूजन में बहुत आराम आएगा। सारी एक्सरसाइज आप कीजिएगा, सिकाई आप ध्यान से कीजिएगा। और एक बात और कि इसमें शर्माने की या इसकी कोई बात नहीं है। आप एक रूम में बंद होकर ये सारी प्रक्रियाएं कर सकती हैं। आप गाउन पहन लीजिए, कुर्सी जैसे बैठ जाइए और आप नीचे किसी भी मिट्टी के पॉट में
धुआं ले सकती हैं। तो ये सभी चीज़ें ज़रूर से लेना है, इससे ही आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। दवाइयाँ खाना ज़्यादा उचित नहीं है, पेन किलर्स लेना ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये सभी वीडियोस बना देती हूँ। जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा पहुँचता है मैं वो सभी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला कि आपने सिस्ट का क्या इस्तेमाल वो रेमेडी यूज़ किया, तो सिस्ट की रेमेडी नहीं यूज़ किया। सिस्ट मुझे अभी भी है, उसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। और मुझे गर्भाशय में सूजन था, उसमें मुझे आराम आया है, उसकी सूजन कम हुई है। मुझे जो बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता था वो अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। तो मैंने यही सारी रेमेडीज़ यूज़ की थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं। अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। अगर आपको लाभ मिलता है तो प्लीज़ बाकी की महिलाओं के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें और ठीक रह सके दोस्तों। सो दोस्तों मैं इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेमेडी आप लोगों के कितने काम आई, आप लोगों को इससे लाभ मिला या नहीं।